तो ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के न्यूमेरिकल की सीरीज में आज का जो अपना क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर थर्ड है। दो क्वेश्चन इसके कंप्लीट है। चैप्टर नंबर फर्स्ट के सभी अभ्यास के क्वेश्चन कंप्लीट है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां से आप कंप्लीट कर भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है देख लेते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ ऐसा दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई दो बिंदु है ए और बी, और उन दोनों बिंदुओं के ऊपर कोई दो बिंदु आवेश हैं। एक है 2 माइक्रोकुलाम और बी बिंदु पर है -2 माइक्रोकुलाम। कहने का मतलब यह है कि कोई दो बिंदु हैं, बिंदु ए और बी। दोनों जो बिंदु हैं इन बिंदुओं पर आवेश है 2 माइक्रोकुलाम और -2 माइक्रोकुलाम। इसका मतलब ए बिंदु पर जो आवेश है वो है क्यू ए बराबर 2 माइक्रोकुलाम, 2 गुणा 10 की पावर -6 कुलाम, और बी बिंदु पर जो आवेश है उसको मैं दर्शा देता हूं क्यू बी से -2 माइक्रोकुलाम, -2 गुणा 10 की पावर -6 कुलाम। दो आवेश है, परिमाण बराबर है, प्रकृति विपरीत है और कुछ दूरी पर है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। दोनों के बीच की जो दूरी है उसको मैं दर्शा देता हूं ए बी से, और वो हमारे पास में है 6 सेंटीमीटर, यानी 6 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। सेंटी को हटा देंगे, मीटर यहां पर लगा देंगे। तो यहां पर यह पूछा गया है कि यहां इन आवेशों के निकाय के कारण समविभव पृष्ठ जो है वो कहां पर बनने वाला है, उसकी पहचान हमें करनी है। और सेकंड क्वेश्चन इसमें यह पूछा गया है कि उस समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस ओर होगी, यह इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। समझ में आ गया? दो क्वेश्चन इसमें है, एक हमें समविभव पृष्ठ के बारे में पूछा गया है और सेकंड उस समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी गई है। वैसे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आपके ए से बी की ओर होगा। इस प्रकार से रेखाएं यहां जनरेट हो जाएंगी प्लस से माइनस की ओर। तो अब हमारे पास में हम कोई एक ऐसा बिंदु लेते हैं जहां पर हम विभव का मान ज्ञात करते हैं। फिर जितना मान वो विभव का आएगा उतने ही मान का हम कोई दूसरा बिंदु लेकर देखते हैं, कोई तीसरा बिंदु लेकर देखते हैं। यानी हम ऐसे बिंदु लेना चाहते हैं जहां पर विभव के मान आपस में क्या हो, समान। फिर उन सभी बिंदुओं को अगर हम मिला देते हैं तो किस प्रकार का सरफेस बनता है, उसकी संरचना की बात हम यहां पर करने वाले हैं, जो कि हमारे पास समविभव पृष्ठ होगा। समझ में आ गई बात? तो अब अपने पास में यह है कि इन दोनों आवेशों के मध्य में मैंने एक बिंदु ले लिया है सी। मध्य बिंदु पे लिया मैंने एक बिंदु सी। तो यहां पर जब मध्य बिंदु लिया तो ए से सी के बीच की दूरी और बी से सी के बीच की दूरी आपस में हो जाएगी बराबर। तो यहां पर ए सी का जो मान है वो 3 गुणा 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। मध्य बिंदु लिया है तो ये दूरी आधी हो जाएगी 6 की, ये भी 6 का आधा हो जाएगा। तो यहां पर हो गया बी सी बराबर 3 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। अब बिंदु सी के ऊपर हम इन दोनों आवेशों की वजह से विभव ज्ञात करके देखते हैं कितना मान हमारे को मिलता है। बिंदु सी पर ज्ञात करके ही देखते हैं। बिंदु सी पर नेट विभव तो वी सी बराबर वी ए प्लस वी बी। वी ए का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा के क्यू बटा आर। आर जो है उस बिंदु आवेश से बिंदु के बीच की दूरी, और आवेश खुद ये वाला है। इस बिंदु पर आवेश ये है, इस बिंदु से इसकी दूरी चाहिए, यानी सूत्र हमारे पास में के क्यू बटा आर। यहां पर आवेश है क्यू ए और दूरी हो गई ए सी, प्लस दूसरे की वजह से के क्यू बी बटा बी सी, आवेश बटा आवेश से बिंदु के बीच की दूरी। आप यहां पर देखिए ए सी और बी सी दोनों के मान क्या है, बराबर है। ए सी और बी सी दोनों के मान क्या है, बराबर। और यहां क्यू ए और क्यू बी को अगर आप देखोगे तो मान दोनों के बराबर है। कहने का मतलब क्यू बी जो है वो माइनस क्यू ए के बराबर है। क्यू बी का जो मान है वो क्यू ए के माइनस के बराबर है। इसका मतलब मैं इस क्यू बी की जगह माइनस क्यू ए लिख सकता हूं और बी सी की जगह मैं ए सी भी लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, ये बराबर है अगर हम मध्य बिंदु लेते हैं तो। इसका मतलब वीसी के ऊपर जो मान आएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा के क्यू ए बटा ए सी। क्यू बी की जगह मैं माइनस क्यू ए लिख देता हूं तो ये बन जाएगा के
क्यू ए और बी सी की जगह मैं वापस ए सी लिख सकता हूं। तो इसका मतलब यहां पर कितना आंसर आ जाएगा 0 वोल्ट। यानी इन दोनों आवेशों के कारण इनके मध्य बिंदु पर हम विभव ज्ञात करना चाहें, नेट विभव, तो देखो आवेश की मात्रा बराबर है, दूरी बराबर है, एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, तो इसका मतलब दोनों के कारण जो विभव आएगा वो विभव आपस में क्या होगा, बराबर होगा। एक पॉजिटिव में होगा एक नेगेटिव में होगा, तो नेट विभव कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब हम यहां पर कोई दूसरा बिंदु कंसीडर करते हैं। इसी लाइन पर हम बिंदु ले लेते हैं। यहां पर सपोज कीजिए कुछ ऊपर लिया हमने, तो यहां जब ऊपर लिया तो इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं सी डैश। तो आप यहां पर थोड़ा सोचना समझना है, इतना ये नहीं कि जल्दबाजी में कंप्लीट कर दे। तो यहां ए से लेके सी डैश के बीच की दूरी और बी से लेके सी डैश के बीच की दूरी बताइए कमेंट्स में, बराबर होगी या अलग अलग होगी। हमने इसी के सीध में कुछ ऊपर वाला बिंदु लिया है, सी डैश मान लिया, तो ए सी डैश और बी सी डैश ये दोनों दूरियां भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। आवेश की मात्रा पहले से बराबर है, इसका मतलब AC से तो AC डैश अलग है। AC जो है वो AC डैश के बराबर नहीं है, लेकिन AC डैश BC डैश तो बराबर है। तो विभव हमारे पास में क्या हो जाएगा, KQA बटा AC डैश KQB बटा BC डैश। फिर ये दोनों बराबर है, ये ऊपर वाले तो आपके पास से बराबर है, माइनस लगा देंगे, वापस आपके पास विभव कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। यहां पर हम थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं। अब की बार हमने ये जो बिंदु है वो सी डबल डैश ले लिया, सपोज कीजिए सी डबल डैश। तो अब की बार दूरी देखिए ए सी डबल डैश बी सी डबल डैश, फिर वापस दूरी बराबर, आवेश की मात्रा वैसे ही बराबर है, प्रकृति विपरीत होने से फिर दोनों के विभव बराबर होंगे, एक प्लस का एक माइनस का, नेट विभव कितना 0। इसी प्रकार से ये जो बिंदु हम ऊपर की ओर ले रहे हैं, ऊपर की ओर नहीं लेके अगर नीचे की ओर ले तो इस जगह पर कंसीडर करें, तो फिर ये जो दूरियां आएंगी, फिर यहां पर ये जो दूरियां आएंगी जिसको मैं यहां पर डी से दर्शा देता हूं, यहां पर एडी बीडी के बराबर है। इसका मतलब इस बिंदु पर इन दोनों आवेशों की वजह से फिर विभव कितना 0, यहां विभव कितना 0, यहां विभव 0। यहां पर बिंदु लेता हूं तो ये दूरी इस दूरी के बराबर, यहां लेता हूं ये दूरी इस दूरी के बराबर। यहां पर इस सी बिंदु के जस्ट ऊपर और नीचे हम बिंदु ले रहे हैं, तो ये वाली दूरी इसके बराबर, ये वाली दूरी इसके बराबर, ये वाली दूरी इसके, यहां पर ये दूरियां बराबर, ये दोनों बराबर, ये दूरी इसके बराबर। दूरियां बराबर है, आवेश की मात्रा ऑलरेडी पहले से समान है, प्रकृति विपरीत है, तो आपके पास विभव का मान क्या होता जा रहा है, 0 होता जा रहा है। तो अब अपने पास पॉइंट ये है कि इसके सीध में अगर हम ये बिंदु ले रहे हैं तब तो इधर की और इधर की दूरियां, इधर की और इधर की दूरियां बराबर हो रही है, विभव आपके 0 होगा। लेकिन अगर हम बिंदु जो है वो इस बोर्ड के ऊपर ही नहीं ले, बल्कि यहां पर हम कुछ ऐसा सतह बनाए और बिंदु अब की बार हमने इसके बिल्कुल बीच में से नहीं, बिल्कुल बीच में से नहीं, बल्कि बिंदु अब की बार हमने यहां पर लिया है, इस लाइन के सीध में न लेकर अब की बार बिंदु हमने यहां कंसीडर किया। तो अब आपके पास थोड़ा सोचिए, बिंदु आपने जब यहां लिया है, जबकि आपके पास आवेश वाली लाइन ये है, तो इस आवेश से ये जो डॉट वाली जो लाइन मैंने बनाई है इससे दूरी यानी थोड़ी तिरछी लाइन हो जाएगी ये, और सेम इसी प्रकार से आपके पास बिंदु वाले ये पोजीशन आ जाएगी। क्लियर। अगर हम बिंदु इस साइड में लेते हैं, बिल्कुल मध्य में ले लेके इस साइड में लेते हैं, तो आपके पास ये जो ए बी रेखा है इससे आपके पास लाइन कुछ तिरछी हो जाएगी। इसी प्रकार से लाइन ऐसे तिरछी होगी, तो आपके पास इस प्रकार से तिरछी लाइन और इस प्रकार वाली तिरछी लाइन, ये दोनों लाइन जो है वो आपस में बराबर होंगी। ऐसे ये वाली जो लाइन है वो और इस प्रकार से इधर वाली जो तिरछी लाइन है वो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। समझते हैं कुछ ऐसे। सपोज कीजिए हमारे पास ये नोटबुक है और इस नोटबुक की अगर हम बात करें, जो हमने बिंदु अभी सी वाले लिए हैं वो इस लाइन पर लिए हैं। ये हमारे पास कोई दो बिंदु थे ए और बी, बिल्कुल फोकस करना। यहां पर हमने बिंदु लिया है, ये दूरी इसके बराबर, ये दूरी इसके बराबर, ये वाली दूरी इसके बराबर थी, ये वाली दूरी इसके बराबर, और आवेश की मात्रा तो बराबर थी ही थी। इस वजह से ये तल आपके बन गया। तो अब हम यहां पर थोड़ा सोचें, जो ए बी बिंदु हमने यहां पर लिया है वो तो हमने इस प्रकार से ले रखा है, लेकिन अब सतह को कुछ हम ऐसे कर दें, तो अब आपके पास ए बी जो बिंदु है वो इसके आर पार हो रहा है। तो जब आर पार हो रहा होगा
तो अब आप ये देखिए इस बिंदु पर जो विभव होगा, तो आपके पास अब बिंदु है सी यहां पर, और अभी हमने जो पॉइंट लिए हैं वो इस साइड में लिए हैं। अब अगर हम यहां पर बी बिंदु और ए बिंदु को इस लाइन पर मानते हैं, तो इस नोटबुक के कॉर्नर से देखिए इसकी जो दूरी है ये वाली थोड़ी तिरछी आएगी, ये दूरी, और इधर से इसकी जो दूरी है वो तिरछी हो जाएगी। तो यहां इस कॉर्नर से इस बिंदु पर कल्पना करना, ये जो दूरी है वो, और यहां आपके जो बिंदु है वो, और इस कॉर्नर से जो दूरी होगी वो भी आपस में क्या होगी, समान। हम अब की बार बिंदु ले लेते हैं यहां पर किसी और जगह पर, जबकि आपके पास में जो रेखा है ये वाली है, ए आपके यहां पर है, तो अब आपके पास जो दूरी है वो थोड़ी ऊपर की ओर तिरछी ऐसे हो जाएगी। इसी प्रकार से कंडीशन ऐसे बन जाएगी आपके पास, वापस आपके पास में इस सिचुएशन के हिसाब से दूरी बराबर होगी, आवेश वैसे बराबर हैं, दूरियां किसी भी जगह लेते हैं, यानी अगर मैं इस सरफेस की कल्पना ऐसे करूं तो इसके किसी भी बिंदु पर अगर मैं कैलकुलेशन करना चाहूंगा तो इन दोनों आवेशों की वजह से विभव का मान अब क्या होगा, शून्य होगा। तो इसका मतलब विभव हर बिंदु पर क्या है, समान है, और वो जो सरफेस है वो एक तरह से कहां से गुजर रहा है, सी बिंदु से गुजर रहा है, जो कि ए बी रेखा के क्या है, अभिलंबवत है। तो यहां पर इस सी बिंदु के साथ में अगर एक तल गुजरता है, पूरी की पूरी एक सतह गुजरती है, तो उस सतह के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, जीरो होगा। जो हर बिंदु पर जीरो ही होगा, इसका मतलब एक तरह से जो समतल सतह बनेगी वो हमारे पास एक समविभव पृष्ठ होगा, और इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान, जिसे कि हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। ये समविभव पृष्ठ जो है वो इस ए बी रेखा के अभिलंबवत होगा और सी बिंदु से गुजरेगा, यानी इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाला है। यहां पर मध्य बिंदु से ही क्यों, इसके अलावा कहीं पर इस बिंदु पर अगर हम ये सी बिंदु लेते तो यहां पर इसको थोड़ा सा दोबारा से समझते हैं। इसके अनुसार अगर हम बिंदु सी को मध्य बिंदु पर नहीं बल्कि कहीं और लेते हैं, सपोज कीजिए, दोबारा से इसको समझते हैं, इसको समझना ही पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ए यहां पर है, बी यहां पर है, अब की बार बिंदु लिया आपने यहां पर सी, तो अब आप ये देखिए AC का जो मान है वो बड़ा है किससे, BC से। इसका मतलब इस A वाले आवेश की वजह से C पर जो विभव आएगा उसका मान इस पर आवेश जो है उसके विभव से क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब माइनस वाला ज्यादा है और प्लस वाला कम है, तो आपके पास नेट विभव जो आएगा वो माइनस में आएगा कुछ भी। सपोज कीजिए आपके पास 2 वोल्ट बच जाता है। अब हम यहां पर जो C बिंदु लिए हैं, ये C बिंदु थोड़ा ऊपर लेते हैं, जो बिंदु सी डैश मान लिया, ये जो दूरी है ना ये और ये वाली दूरी, अब AC डैश बड़ा है किससे, BC डैश से, क्लियर है। इसका मतलब V1 कम होगा किससे, V2 से। लेकिन अब जो नेट विभव बचेगा वो 2 तो नहीं बचेगा, क्योंकि इस दूरी के हिसाब से ये दूरी ज्यादा है, इस दूरी के हिसाब से ये दूरी आपकी ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि इस बिंदु सी के सीध में अब आपके -2 वोल्ट नहीं बचेगा, क्योंकि दूरियां जो हैं वो यहां पर पहले तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर रहे थे, विभव जो यहां पर मध्य में था, लेकिन अब दूरी आपके पहले वाले से चेंज हो गई, तो आपके पास -2 नहीं बचेगा, कुछ मान जो है वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब समविभव पृष्ठ जो है वो यहां पर तो नहीं हो सकता, कहां से गुजरेगा, वो इसके मिड पॉइंट से गुजरेगा, यानी सी से गुजरेगा। तो इसका मतलब यह है कि यहां जो समविभव पृष्ठ है वो ए बी रेखा के मध्य बिंदु सी से गुजरेगा, और वो एक समतल होगा, एक समतल पृष्ठ बनने वाला है, जिसके हर बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा, और विभव भी कितना मिल रहा है हमें, 0 वोल्ट मिल रहा है। ये बिंदु हो गया सी, इसके हर बिंदु पर विभव का मान क्या है, 0 वोल्ट है। तो ये हमारे पास में एक क्या बन जाता है, समविभव पृष्ठ बन जाता है, समविभव पृष्ठ। तो इसी की लैंग्वेज हमें यहां पर लिखनी है। अतः ए बी के मध्य बिंदु सी से, ए बी के मध्य बिंदु सी से एक समतल पृष्ठ गुजरता है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान 0 है।
अतः यह पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ है, एक समविभव पृष्ठ है। ये हो गया हमारे पास में समविभव पृष्ठ, जिसको मैं नाम दे देता हूं, सपोज कीजिए एम एन ओ और पी। तो एम एन ओ पी एक समविभव पृष्ठ है जो ए बी रेखा के मध्य बिंदु सी से गुजरता है, और ये जो पृष्ठ है वो ए बी रेखा की क्या है, अभिलंबवत है। समविभव पृष्ठ है जो ए बी रेखा के अभिलंबवत है, ये हमारे पास में इसके पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, और धनावेश से ऋणावेश की ओर तो होती ही है। तो अब इस समविभव के किसी भी बिंदु पर हम इसकी डायरेक्शन देखें तो अब वो डायरेक्शन किस ओर होगी। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए कि अगर हम ये बिंदु सी लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इस सीध में होगा, जो कि इसके बिंदु सी पर लेते हैं तो डायरेक्शन आपके ए से बी की ओर होगी, और ये सतह कुछ ऐसी थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सी वाला ऐसे इस लाइन के अकॉर्डिंग ही होगा। इसके हिसाब से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो समविभव पृष्ठ की क्या है, अभिलंबवत है, लंबवत होगा। अब मान लीजिए कि हम बिंदु जो है यहां पर लेते हैं, क्योंकि हम किसी भी बिंदु पर ज्ञात करना चाहते हैं, तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपके पॉजिटिव से किधर की ओर होती है, नेगेटिव की ओर। ये हम जानते हैं, एक वक्र के रूप में इलेक्ट्रिक फील्ड रेखा हो जाएगी। तो इस बिंदु पर यहां जो आवेश है, जो QA था, पॉजिटिव था, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस प्रकार से, आवेश से बिंदु की ओर, जिसको मैं सीधा इस प्रकार से दिखा देता हूं, आवेश से बिंदु की ओर उसकी डायरेक्शन को मैं दिखा देता हूं EA वेक्टर। यहां पर जो आवेश है वो QB है, जो कि माइनस में है, तो माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है बिंदु से आवेश की ओर, यानी खुद आवेश की ओर। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं EB वेक्टर से दर्शा देता हूं। यहां पर ये जो EA वेक्टर है वो मान लीजिए थीटा कोण बना रहा है, बिल्कुल आराम से समझिए, फिर उसके बाद इतना करना नहीं है आपको। यहां पर ये कोण थीटा होगा। यहां पर मैं एक क्षैतिज की कल्पना कर लेता हूं, यहाँ EA वेक्टर जो है वो कोण थीटा बनाता हुआ जाएगा, ऐसे ये कोण थीटा बनाता हुआ जाएगा। तो आप यहां पर बिंदु मान लीजिए C डैश है, तो आप ये बताइए EA वेक्टर जो है इस क्षैतिज के साथ जब कोण बनाएगा तो इसका मतलब यहां पर वियोजन होगा, तो इस EA वेक्टर का एक घटक इधर की ओर आ जाएगा, कौन सा, EA cos थीटा, और इसका एक ऊर्ध्वाधर घटक इधर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर, EA sin थीटा। EB वेक्टर जो है वो भी इसके साथ कोण बना रहा है, तो इसका एक घटक आ जाएगा, कौन सा, EB cos थीटा इसी तरफ, और EB sin थीटा किधर की ओर आएगा, नीचे की ओर। अब आपके पास इस बिंदु C डैश पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला देखें तो वो होता है E बराबर KQ बटा R स्क्वायर। Q आवेश और R जो है उस बिंदु और आवेश के बीच की दूरी है। तो ये दूरी और ये दूरी तो वापस आपके बराबर है, तो आवेश एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसका मतलब इस बिंदु C डैश पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो फिर आपके पास में क्या होगा, समान होगा। जीरो तो नहीं हो सकता प्यारे बच्चों, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन अलग अलग है। विभव तो आपके पास जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहां पर बीजगणितीय योग हो रहा है, और बीजगणितीय योग में हम चिन्ह सहित जोड़ देते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो दोनों की वजह से सेम रहेगी, लेकिन यहां पर डायरेक्शन एक की इस तरफ है, एक की इस तरफ है। इस वजह से नेट जो विद्युत क्षेत्र है वो शून्य नहीं होगा, क्योंकि इसका बीजगणितीय योग नहीं बल्कि सदिश योग यहां पर करना पड़ेगा। तो मान जरूर बराबर होंगे, लेकिन दिशा अलग अलग होने की वजह से मान जीरो नहीं होगा। तो ये ऊर्ध्वाधर जो घटक मिले थे हमें EA sin थीटा और नीचे था EB sin थीटा, ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे, दिशा विपरीत हो गई, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को कर देंगे निरस्त। तो ये क्षैतिज घटक जो बच रहे हैं ना, EA cos थीटा, EB cos थीटा, इनकी वजह से परिणामी वैद्युत क्षेत्र हमें मिलने वाला है, और डायरेक्शन किस ओर है इसकी, इस तरफ। यानी ये जो पृष्ठ था यहां पर बिंदु हो गया ये C डैश, तो EA cos थीटा और EB cos थीटा दोनों एक ही तरफ है। अगर मैं ये बिंदु यहां लेता तो फिर यहां पर इस प्रकार से होता, बिंदु यहां होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहां लेते तो यहां पर।
तो किसी भी जगह पर हम बिंदु लेंगे तो क्षैतिज घटक इधर आएंगे और ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो फाइनल हमें यह समझ में आया कि अगर पृष्ठ ये ले रहे हैं तो यहां पर किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जो घटक हमें मिल रहे हैं उनकी डायरेक्शन हमेशा पृष्ठ के लंबवत है, और वो किस ओर है, ए से बी की ओर। इस साइड में नहीं आया, इस साइड में नहीं है। अगर आप माइनस इधर न लेकर इस साइड में माइनस लेते, इस साइड में प्लस लेते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होती, तो वो दिशा तो फिर भी पॉजिटिव से किधर की ओर होती, नेगेटिव की साइड ही होती ना। तो फाइनल तो ये हो गया कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर है, और यहां पर इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो ए से बी की ओर ही इंडिकेट हो रही है, और साथ में पृष्ठ के क्या है, लंबवत है। यही हमें यहां पर लिखना है, तो हम यहां पर नोट कर देते हैं इसके साथ में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। अतः यहां समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ए से बी की ओर होती है, बी की ओर होती है, तथा पृष्ठ के लंबवत है, पृष्ठ के लंबवत है। ये हमारे पास इसका सेकंड का आंसर आ जाता है। तो हमें यह समझ में आ गया इस क्वेश्चन के द्वारा कि समविभव पृष्ठ जो है वो ए बी रेखा के मध्य बिंदु सी से गुजरेगा, जो कि एक समतल होगा, और इस समतल के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, शून्य होगा। इस मध्य बिंदु के अलावा हम कहीं पर भी बिंदु लेते हैं तो विभव तो बचेगा, शून्य नहीं होगा, कुछ और बचेगा। लेकिन फिर उस एक तल की बात करते हैं तो उस तल में विभव के मान अलग अलग हो जाएंगे। हर जगह विभव का मान समान तो आपके कब होगा, जब वो पृष्ठ कहां से गुजरेगा, बिंदु सी से गुजरेगा, यानी उसके मिड पॉइंट से गुजरेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है, नोट कर लीजिए अब आप इसको। फिर नेक्स्ट में देखेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट अगर आपका हो रहा हो तो अन्य साथियों को आप जरूर से सेंड कीजिए ताकि उनके भी न्यूमेरिकल कंप्लीट हो सके। क्वेश्चन तो छोटा था लेकिन इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट पर आधारित ये क्वेश्चन था जिसमें आपको पूरा बेसिक जोड़ना पड़ेगा कि किधर से किधर क्या हो रहा है। कंप्लीट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को। नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए धन्यवाद।